पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर बड़ी तब्दीलियां रोनुमा हो रही हैं। 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के बाद इस पर अमल दरामद शुरू हो गया है। आज इसी तरमीम के नतीजे में मार्ज वजूद में आने वाली पहली आईनी अदालत के पहले चीफ जस्टिस ने अपना मनसब संभाल लिया है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने आज वफाकी आईनी अदालत के पहले चीफ जस्टिस जैसे अमीनुद्दीन खान से उनके ओहदे का हल्फ लिया। ऐवान सदर में होने वाली तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जस्टिस जाहिया अफरीदी, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, पाक बहरिया और फिजाइया के सरबराहान, स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक, चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी, अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान ईवान और दीगर अहम शख्सियात शरीक थी। अहम बात यह है कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान वो जज हैं जिन्हें न सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंच की सरबराही का एजाज मिला, बल्कि अब वो पाकिस्तान की पहली वफाकी आईनी अदालत की क़यादत भी कर रहे हैं। जस्टिस अमीनुद्दीन खान वफाकी आईनी अदालत का चीफ जस्टिस बनने से पहले सुप्रीम कोर्ट में 6 साल तक बतौर जज काम करते रहे और गुज़िश्ता बरस 26वीं आईनी तरमीम के तहत कायम होने वाले आईनी बेंच के सरबराह बने। सुप्रीम कोर्ट में आने से पहले जस्टिस अमीनुद्दीन खान सन 2011 से सन 2019 तक लाहौर हाई कोर्ट के जज रहे। जस्टिस अमीनुद्दीन खान सुप्रीम कोर्ट के उस 6 रुकनी बेंच की सरबराही कर रहे थे जिसने 9 मई के वाकयात में सिविलियन के मुकदमात फौजी अदालतों में चलाने से मुतालिक इंट्रा कोर्ट अपीलों की समाअत की थी और मखसूस नशिस्तों से मुतालिक भी फैसला सुनाया था। जस्टिस अमीनुद्दीन खान का ताल्लुक पंजाब के जनूबी शहर मुल्तान से है। वो पहले 1987 में हाई कोर्ट और 2001 में सुप्रीम कोर्ट के वकील बने और बतौर वकील प्रैक्टिस के दौरान दीवानी यानी सिविल नौयत के मुकदमात की पैरवी करते थे। दूसरी जानिब आईनी अदालत के जजों की तादाद बढ़कर 13 होने का इम्कान है। विभाग शरई अदालत के इनकार के बाद इत्तलात के मुताबिक चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रूम नंबर 1 में बैठेंगे, जबकि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट सरफराज डोगर कोर्ट रूम नंबर 2 में मुंतकिल हो जाएंगे। जस्टिस मुसर्रत हलाली ने सेहत के मसाइल की वजह से आईनी अदालत का हिस्सा बनने से माजरत कर ली है। पहले मरहले में 3 जजेस ने हल्फ उठाया, जिसमें जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस अली बाकर नजफी और जस्टिस आमिर फारूक शामिल हैं। वजारत कानून के नोटिफिकेशन के मुताबिक आईनी अदालत के इब्तदाई 6 जजेस में जस्टिस के आगा, बलोचिस्तान से जस्टिस रोजी खान और पेशावर हाई कोर्ट से जस्टिस अरशद हुसैन शाह भी शामिल होंगे। वफाकी आईनी अदालत के फराइज और इख्तियारात की बात हो तो यह अदालत वफाकी हुकूमत और किसी सूबाई हुकूमत के दरमियान या सूबों के माबैन तनाज़ात का फैसला करेगी। यह अदालत पाकिस्तान के आइन की दफात की तशरीह करेगी, जबकि आइन और कानून से मुतल्लिक सवालात पर फैसले सुनाएगी। हाई कोर्ट से आने वाली उन अपीलों की समाअत करेगी जिनमें आइन की तशरीह से मुतल्लिक अहम सवालात उठते हों। इसके अलावा यह अदालत बुनियादी हुकूक के नफाज से मुतल्लिक भी मुकदमात में इख्तियारी समाअत इस्तेमाल करेगी। इसी दौरान आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस जाहिया अफरीदी की जेर सदारत सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट इजलास मुनक्कद हुआ, जिसमें सुप्रीम कोर्ट रूल्स 2025 में तरमीम की मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूरी दे दी गई। इत्तलात के मुताबिक इस इजलास में सुप्रीम कोर्ट के 19 में से 17 जजेस ने शिरकत की। जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस आयशा मलिक ने इजलास में शिरकत नहीं की, जबकि इस इजलास में मुस्तफ़ी होने वाले जजेस या 27वीं आईनी तरमीम से मुताल्लिक कोई बात नहीं हुई, क्योंकि आईनी अदालत के नफाज के बाद बज़ाहिर मामलात खुश उसलूबी से आगे बढ़ रहे हैं। ताहम 27वीं आईनी तरमीम के बाद अदालती ऐवान से एक तूफान भी उठता नजर आ रहा है, जब सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर तरीन जजेस जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनल्ला ने अपने ओहदों से इस्तीफा दे दिया था। इस मुतालिक अंदरूनी कहानी भी सामने आई है, जिसके मुताबिक इन दोनों जजेस ने गुज़िश्ता रात साथी जजेस से अलविदाई मुलाकातें की। साथी जजेस ने उन्हें इस्तीफा न देने का मशवरा दिया, लेकिन दोनों ने फैसला बरकरार रखा और सुप्रीम कोर्ट से रवाना हो गए। इस मुतालिक आज एक अहम पेशरफ्त उस वक्त सामने आई जब सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने मुस्तफ़ी होने वाले दोनों जजेस के इस्तीफे मंजूर कर लिए हैं। दूसरी जानिब इन जजेस के इस्तीफों का मामला पार्लियामेंट में भी गर्मा गर्म बहस की वजह बना। वजीर दिफा हाजा आसिफ ने शदीद तनकीद करते हुए कहा है कि तरमीम पर 2 जजेस का ज़मीर तो जागा, लेकिन जब कैंगरू कोर्ट्स बनी तो उनका ज़मीर नहीं जागा। 2 जजेस को जो है इस ऐवान की, इस पार्लियामेंट की पास करदा एक तरमीम जो है आइन में, उसके खिलाफ जो है उनकी गैरत जाग गई। लेकिन जब ये कैंगरू कोर्ट्स बना के मियां नवाज शरीफ को विक्टिमाइज किया जा रहा था, उस वक्त किसी की गैरत ना जागी। ये कल वाले जज थे, उस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में बैठे हुए थे। अदलिया का किरदार जो है पाकिस्तान की तारीख में हर मोड़ के ऊपर इतना भयानक और स्याह रहा है। जुल्फकार अली भुट्टो की फांसी से लेकर और उसके बाद नवाज शरीफ को नाअहल करार देना, ये इसी अदलिया ने किया। और ये जजेस जो हैं, इनका ज़मीर जो है दहाइयों से सोया हुआ था। आज जब जो है दुम के ऊपर पैर आया है, तो ये जजेस जो हैं वो आप बयान दे रहे हैं, पोएट्री कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं। इसी तरह हुकूमती कैंप से
मजीद जजेस के मुस्तफी होने के इम्कानात का इजहार भी किया जा रहा है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की बकौल मजीद इस्तीफे आएंगे क्योंकि इस खींचातानी की असल वजह चीफ जस्टिस बनने की दौड़ है। देखिए, ये अभी कुछ इस्तीफे और आएंगे, ये यहाँ सिलसिला रुकेगा नहीं, ये मैं आपको पहले बता रहा हूँ। जजेस के अंदर ये टग ऑफ वॉर टू बी द चीफ एक अरसे से वहाँ पर मौजूद थी और इसी के ज़ेरे असर बहुत सारी कोर्ट्स बड़ी मुंतकसिम भी रहीं। रिसेंट पास्ट में पिछली 3-4 अपॉइंटमेंट्स के नतीजे में 5 जजेस एक तरफ 7 जजेस एक तरफ की कहानी चलती रही। एक बार नहीं चली, बार बार चली, कई डिफरेंट चीफशिप्स के अंदर चली। एक जज साहब के साथ 5 जज बैठते थे और एक ही फरीक के मुकदमात को सुनते थे और बाकी 7 जजेस के पास तो कोई लिस्ट भी नहीं लगती थी। इसी तरह की सूरत हाल ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर चलती रही। आज ये गेट फॉर वंस एंड गुड बंद होना चाहिए। फिलहाल किसी और जज का इस्तीफा तो सामने नहीं आया, ताहम कुछ जजेस के तबादलों के हवाले से इशारे सामने आ रहे हैं। जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 जजेस की जानिब से भी मुस्तकबिल में बेंचेस में मुयसर ना होने का इंदिया सामने आया है। गुज़िश्ता रोज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कम अज कम 2 जजों ने इंदिया दिया है कि वो अगले माह दारुल हुकूमत में केसेस नहीं सुन सकेंगे। ये बात 27वीं आईनी तरमीम के बाद मुमकिन तबादलों से मुतालिक बढ़ती हुई चहमगोइयों के दरमियान सामने आई है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस समन रफत इम्तियाज ने यह इशारे अलग अलग मुकदमात की समाअत के दौरान दिए। जुमेरात को एक निजी कंपनी के केस की समाअत के दौरान एक वकील ने जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी से गुजारिश की कि हतमी दलाइल की तारीख दिसंबर के पहले हफ्ते में रखी जाए। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने जवाब दिया कि दिसंबर के पहले हफ्ते में यह केस कोई और जज सुन रहा होगा। वकील ने परेशानी का इजहार करते हुए कहा कि सर ऐसी बातें ना कहें, हमें बेचैनी होती है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने मुस्कुराते हुए कहा कि कोई बात नहीं, मैं तो खुश हूं। जब वकील ने कहा कि सर आप चले जाएंगे, हमें आपसे बहुत कुछ सीखना है, तो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि कोई बात नहीं, मैं खुश हूं। इससे कबल बुध को जस्टिस समन रफत इम्तियाज ने भी एक और मुकदमे की समाअत के दौरान वकील की जानिब से अगले हफ्ते की तारीख मांगने पर इसी तरह का इशारा दिया था और कहा था कि उनका बेंच मुमकिन है दिसंबर के बाद दस्तयाब ना हो। याद रहे कि रवा साल जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस समन रफत इम्तियाज समेत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजों ने मौजूदा चीफ जस्टिस सरफराज डोगर की इस्लामाबाद हाई कोर्ट मुंतकिली पर सख्त एतराज उठाया था। वाज़ेह रहे कि 27वीं आईनी तरमीम के तहत जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान को यह इख्तियार मिल गया है कि वो हाई कोर्ट के जजों का उनकी रजामंदी के बगैर भी तबादला कर सकता है और इसी इख्तियार ने अदलिया के कुछ हलकों में तशवीश पैदा की है। जरा के मुताबिक हाई कोर्ट जजों के तबादलों का अमल मरहलावार होगा और ख्याल है कि सबसे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट मुतासर होगी। दूसरी जानिब कौमी असम्बली और सेनेट से 27वीं आईनी तरमीम मंजूर होने के बाद गजट नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। गजट नोटिफिकेशन सदर पाकिस्तान की जानिब से जारी किया गया है ऐवान ज़ेरी और 12 से 56 तरामीम मंजूर की गई। आईनी तरमीम का मुसव्वदा सबसे पहले वफाकी काबीना से मंजूर किया गया था। गुज़िश्ता रोज वफाकी काबीना के इजलास में तीनों सर्विसेज चीफ्स और अदलिया से मुतालिक कवानीन में तरमीम की मंजूरी दे दी गई थी। इसी तनाजुर में आज सेनेट ने आर्मी, एयरफोर्स, नेवी तरमीमी एक्ट और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी बिल मंजूर कर लिए हैं। चेयरमैन यूसुफ रजा गिलानी की सरबराही में होने वाले सेनेट के इजलास में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ और वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी ने बिल पेश किए।